हम साथ चले हैं यारों के, हम डरेंगे क्यों इन डंडा मारों को। इसको लेके जाओ थाने, ठीक है, लेके जाओ। अभिजीत, आई थिंक अभिजीत दिप्के ही केम फ्रॉम यूएस। अगर वो यूएस से आ सकते हैं तो आई कैन कम फ्रॉम माई होम। सैटरडे था तो आई केम, मेरी छुट्टी वाले दिन में कुछ भी कर सकती थी, बट आई लिटरली वांटेड टू कम हियर एंड सपोर्ट दीज पीपल। इस टाइम पे मेरे बच्चा मुझे वही पूछ रहा है, पापा मेरा गलती क्या है। अगर यही बात मैं गवर्नमेंट के बोलूं कि बंगाल में आप जीत गए हैं, तो आप वो कैंसिल करके 1 महीने के बाद वापस री एग्जाम जैसे हमें देने के लिए बोल रहे हैं, 22 लाख स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं नीट एग्जाम के लिए, आप वो ऐसे कीजिए। आपको उतना गारंटी है वो पास हो पाएंगे, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। जब वो 2024 में एग्जाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है, 2025 में एग्जाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है, 2026 में एग्जाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है, और 26 में दोबारा से कल से रीट नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई साहब, एक बच्चे का आपने प्रधान जी आबू धाबी का सेंटर दे दिया है। मैं कुछ तो मतलब आप कुछ तो संभालिए, कुछ तो शर्म कीजिए। रात को 11 बज रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जोश की कहीं कमी नहीं है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अभिजीत दिप्के खुद घूम घूम कर देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। स्टेज से लगातार जोश बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स का जोश हाई है। रात को भले ही 11 बज चुके हैं और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट लगातार जारी है। रात को 11:15 बजे हैं, अभिजीत दिप्के मंच पर मौजूद हैं। प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन एक तस्वीर ये मंच की है जहां पर प्रोटेस्टर्स हैं, अभिजीत दिप्के है, और एक दूसरी तस्वीर ये पुलिस की है। पुलिस यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में मीटिंग कर रही है, आगे की प्लानिंग, आगे की रणनीति पर बात हो रही है। अभी तक हालांकि पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस बस माइक से अनाउंस ही कर रही है कि आपके धरने की परमिशन 5 बजे तक थी, आप धरना स्थल खाली कर दीजिए। इसके अलावा कोई एक्शन नहीं है। लेकिन एक बार 11 के बीच 11:15 बजे के करीब फिर से हलचल बढ़ी है, जब पुलिस अंदर आई है और पुलिस अलग अलग ग्रुप्स में मीटिंग कर रही है, आगे की रणनीति पर बात हो रही है। हालांकि अभी तक कोई भी एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं है और प्रोटेस्टर्स भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस तो बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन एक इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं। कौन से इंस्पेक्टर साहब हैं आप देख रहे हैं, और ना सिर्फ आए हैं बल्कि रात को 11 बजे तक अभी बैठे हुए हैं, पूरी रात बैठेंगे। सर, आप इस प्रोटेस्ट में आए, दोपहर में आपको देखा गया, इसके बाद अभी रात को 11 बज रहे हैं, आप अभी भी बैठे हुए हैं और आप पूरी रात बैठने वाले हैं साथ में। क्यों, आपको क्या इंस्पायर कर रहा है इस प्रोटेस्ट में, आप क्यों अभिजीत दिप्के के साथ जुड़े, पहले तो ये, और दूसरा कि रात को 11 बजे तक रुके हुए हैं, रात भर रुकेंगे। ये जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाक्रम है पिछले 1 महीने से अभी तक, हमें बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में जिनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उठा भी रहे हैं और अलग अलग माध्यम से लोग बोल भी रहे हैं। तो एक प्रोटेस्ट की तरह कॉकरोच जनता पार्टी बनी, एक पेज बना और लोगों ने पूरा मतलब एक मुहिम की तरह लिया। 2 करोड़ लोग उसके फॉलोअर बन गए। तो जब 2 करोड़ लोग फॉलोअर बने तो सबने अपने अपने मुद्दे वर्चुअल रूप से उस पर पोस्ट करना शुरू किया। हम बहुत पुराने एक्टिविस्ट रहे हैं, जब भी किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाते तो हम हमेशा से अग्रणी होकर उस मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। जितनी आवाज़ हमसे बन पाती है उतनी आवाज़ हम बनने की कोशिश करते हैं। तो बीइंग ए सिनेमा सेलिब्रिटी भी हमें मतलब इस तरह से लगता है कि शायद उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लास्ट में हमारा जो अंदर का एक्टिविस्ट है या अंदर का आवाज़ उठाने वाला जो व्यक्ति है वो उठ जाता है और बोलता है हाँ आवाज़ उठाइए। तो जब ये डिक्लेयर हुआ कि हम आ रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली आ रहे हैं तो कितने लोग धरातल पे आएंगे सोशल मीडिया से, तो जैन जी जुड़ गए हैं। तो मेरा भी एक यही सवाल था, अगर देश में कुछ भी इस तरह का हो रहा है बच्चों के साथ, नीट की परीक्षा हो रही है, सीबीएसई का एग्ज़ाम, एक 17 साल का जन जी उसको पूरा वेबसाइट को हैक करके उसकी पोल खोल दे रहा है, तो फिर बच क्या गया देश में। मतलब किस तरह से आप आवाज़ उठाओगे। लास्ट में बच्चों पे बात आ गई है अब, और बच्चों को मैंने देखा है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे खुद के बच्चे सीकर एक एजुकेशन हब है जहाँ पे नीट और जेई की तैयारी होती है, वहाँ रहते हैं। जो नीट का बच्चा
5:45 बजे आता है एक इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, जो 5 लाख रुपए फीस देता है सालाना हॉस्टल को मिला के। वो बच्चा सुबह ज़ोंबी की तरह आता है, वो थक चुका होता है पढ़ लिख के, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर करके, 4 से 8 घंटे की उसकी पढ़ाई है। जब वो ज़ोंबी की तरह चल चल के आता है, उसकी हालत देखो, उसकी हालत ये कहती है अपने आप से, उसकी ज़ुबान बेजुबान है, उसकी ज़ुबान ये बोलती है कि मुझे आज नहीं जाना है। और तब वो इतनी मेहनत करके मांगता क्या है, उसको कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं आ रहा, वो एक अच्छा कॉलेज मांग रहा है जिसमें उसका एडमिशन हो जाए, मेडिकल की पढ़ाई हो जाए उसकी, सिर्फ उसके लिए उसने फीस दे दी, उसने पढ़ाई की, 8 घंटे तक उसने पढ़ाई किया। अब जब वो 2024 में एग्ज़ाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है, 2025 में एग्ज़ाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है, 2026 में एग्ज़ाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है, और 26 में दोबारा से कल से रीट नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई साहब, एक बच्चे का आपने प्रधान जी आबू धाबी का सेंटर दे दिया है। मतलब कुछ तो, मतलब आप कुछ तो संभालिए, कुछ तो शर्म कीजिए। तो इतना सा मुद्दा है, बस सिर्फ इतना सा, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं सर तो आप रिजाइन दे दीजिए। अगर ऐसा कोज है, धरातल पे लोग आए हैं, तो मैं एक्टर हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई प्रिंसिपल है। मैडम दिन में आए थे, वो डीयू के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, डीएन थे। तो जब लोग आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आऊँ? और मेरे जैसे लोग, सभी भाइयों से, सभी आर्टिस्ट लोगों से, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सभी से बोलता हूँ कि आप क्यों नहीं आओगे? बच्चे आपके नहीं है क्या? अगर नहीं भी है तो पड़ोसी के बच्चे आपके नहीं है क्या? कल उनकी बारी है, आज कल आपकी भी बारी आएगी। तो इसलिए इस कारण से मैं इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा हूँ, मैं एक कोज के साथ जुड़ा हूँ। और उस कोज का मतलब मैं कहीं तक जा सकता हूँ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस देश की एजुकेशन पॉलिसी, इस देश की एजुकेशन के लिए, लेकिन फ़िलहाल मुद्दा सिर्फ एक है। आप कह रहे हैं मुद्दा सिर्फ एक है, लेकिन आप जितनी बातें कह रहे हैं सर, बहुत हिम्मत चाहिए ये सब कहने के लिए, आपके प्रोफेशन में खासकर। मैं इसका ये कहने का एक कारण है कि आपको याद होगा 2016-17 के करीब दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, उसके बाद उनका बायकॉट हुआ, किस तरह से सोशल मीडिया पे उनकी धज्जियां उड़ा दी गई एक तरह से। लेकिन आपके प्रोफेशन में लोग डरते हैं एंटी गवर्नमेंट बात करने में, गवर्नमेंट से सवाल उठाने में, लेकिन आप खुलकर आए, आपने खुलकर सारी बातें की। और आप इंडस्ट्री के इनसाइडर नहीं थे, जो सो कॉल्ड इनसाइडर हैं वो भी नहीं है। तो आपको डर नहीं लगता कि इस तरह की आप आए, खुल के सामने साथ दे रहे हैं, ये बहुत साहस का काम है जो आप कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता? और अगर इसका कुछ आगे कॉज होता है तो उसके लिए आप तैयार हैं? मतलब हम साथ चले हैं यारों के, हम डरेंगे क्यों इन डंडा मारों के। तो जब हम एक मुहिम एक के साथ चले हैं, इतने सारे जेनजीज और सब लोग साथ में लगे हुए हैं, और डंडा मार भी देंगे तो क्या होगा? गांधी जी ने नहीं खाए थे क्या डंडे? क्या भगत सिंह जी ने फांसी नहीं ले ली थी क्या? वो भी इतना मना करने के बाद, इतनी कंट्रोवर्सी करने के बाद कहा कि हम छुड़वा देंगे आपको, ये कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे विचार मर जाएंगे। सिर्फ विचारों के लिए, उन विचारों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने फांसी ले ली। आज भगत सिंह जब होता तो मतलब क्या सोचता वो कि यही देश चाहिए था हमें? अगर आप गलती से उतना पढ़ लोगे, इस देश के किसी क्रांतिकारी को पढ़ लोगे, तो शायद आपके मन में कभी भी वो लहर रुकेगी नहीं। तो हमने पढ़ लिया, हमसे गलती हो गई, अब हम उस लहर को रोक नहीं सकते। जब भी किसी गलत कार्य के साथ, गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी तो हमारी आवाज़ बिल्कुल बुलंदी से सामने होगी। और कभी हमें मौका मिला उसको ठीक करने का किसी भी वजह से, तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी ताकतें होंगी, हम उसको ठीक करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ बैठ के। वो रात 11:30 बजे की ये तस्वीर है और प्रोटेस्टर्स का जोश पूरी तरह से हाई है, जोश में कोई कमी नहीं है। करीब 12 घंटे होने वाले हैं इस प्रोटेस्ट को, और ये एक तस्वीर है। पुलिस की टुकड़ी जब भी अंदर आती है, ये शाम से हम तस्वीर देख रहे हैं, जैसे ही पुलिस या तो राउंड मारने या किसी भी पर्पज से अंदर आती है, प्रोटेस्टर्स का जोश और हाई हो जाता है। अभी यही हुआ कि पुलिस वाले उस तरफ से इस तरफ गए, एक पुलिस की एक टुकड़ी, और उसके बाद प्रोटेस्टर्स का जोश हाई हो गया, उन्होंने नारा लगाना शुरू किया। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, वो बैठा हुआ है, थाली में कुछ बिस्किट रखे हैं, पानी की बोतल है, और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या पुलिस उनको आगे का कुछ इंस्ट्रक्शन दे। फिलहाल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा कहाँ से आई हैं आप? एमपी से सर। एमपी से प्रोटेस्ट में आई हैं और रात को 11 बजे बैठी हुई हैं, क्या कारण है? कारण सर एजुकेशन। आप
आपको डर नहीं लगा यहाँ बैठने पे, रात को 11 बजे जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं? सर डर से जब हम लड़ रहे हैं इतने दिन से एजुकेशन के लिए, तो इसमें डर की क्या बात है, क्योंकि यहाँ पे हम सब वही हैं। हाँ, भाई ने जैसे कहा डर के आगे जीत है, तो डर तो खैर नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई हम ऐसा नहीं देशद्रोही काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आराम से सब लोग बैठे हुए हैं, अपनी बातों को लेके बैठे हुए हैं, बस यही है। आपको क्या लगता है इस तरह के प्रोटेस्ट से कुछ होगा आगे, कोई आपको होप है? होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि वो किस तरीके का इंसान है जो अभी तक इस्तीफा नहीं दे पाया। इतने सारे बच्चों ने किया, अगर देखा जाए तो वो नहीं है, वो आत्मा। हाँ जी, कितने साल से वो शासन कर रहा है? तो शासन करने से होता क्या है, कितने साल से बच्चे मर रहे हैं। लग रहा है वो मतलब कितना वो देना पड़ेगा भाई, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो लड़के आए तो हम भी लड़ेंगे भाई, लड़ने के लिए ही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे हम। रात को 12 बजने वाले हैं और सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट की परमिशन 5 बजे तक थी। इसके बाद कुछ देर के लिए पुलिस ने एंट्री बैन की थी, मतलब आम लोगों की एंट्री भी और मीडिया की एंट्री भी, जिसमें मैं भी एंट्री करने की कोशिश कर रहा था और मुझे पुलिस ने डिटेन किया। लेकिन उसके बाद रात करीब 9 बजे के करीब सबकी एंट्री खोली गई, यहाँ पानी आने दिया गया, यहाँ लाइट भी दोबारा दी गई, क्योंकि बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट काटी गई थी। और अभी रात को 12 बजे का माहौल ये है कि स्टेज पर अभिजीत दिपके मौजूद हैं और नीचे कई बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं और ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं खाना पीना खाने के बाद। अभी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। पुलिस बस लगातार अपील कर रही है कि आपको 5 बजे तक परमिशन थी, आप खाली कर दीजिए ना। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन हो रहा है और प्रोटेस्टर भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। मैं मुंबई से आया हूँ और जो 22 लाख अभी स्टूडेंट्स कल एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट का, तो मेरा भी लड़का नीट का कल एग्ज़ाम देने वाला है। मेरा बच्चा भी ऐसे ही नीट पेपर दे के आया और बोला कि हाँ अच्छा गया, मैं उसका सपना जो है डॉक्टर का वो हो पाएगा। और उसी वक्त टीवी पे चैनल पे आता है कि नीट एग्ज़ाम ख़त्म, ये हो गया। और उस टाइम ये भी बहुत ये है कि एनटीए खुद नहीं बोलता है, एनटीए बोलता है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आप जैसी मीडिया है, जो अच्छी मीडिया है, वो सच में ये बात उठाती है। इसी की वजह से ये जो पूरा पेपर लीक बाहर आ पाया। तो उस टाइम पे मेरे बच्चा मुझे वही पूछ रहा है, पापा मेरा गलती क्या है, मेरा गलती क्या है? आपने 8 क्लास से मुझे पढ़ाई करा, जो चाहिए वो किया, फिर आज मेरा गलती क्या है कि आप अभी ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मैं पास होने वाला था, अभी इन्होंने बोल दिया 1 महीने के बाद में आप दे सकते हैं। अभी देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, एक पेरेंट हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल से रिलेटेड भी नहीं हूँ। लेकिन अगर यही बात मैं गवर्नमेंट के बोलूँ कि बंगाल में आप जीत गए हैं, तो आप वो कैंसिल करके 1 महीने के बाद वापस री एग्ज़ाम जैसे हमें देने के लिए बोल रहे हैं, 22 लाख स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, आप वो ऐसे कीजिए। आपको उतना गारंटी है वो पास हो पाएंगे? तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? 1 महीने में जो कुछ पढ़ाई का 10-10 घंटे पढ़ाई करने वाला बच्चा पूरा गैप हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद में उसका अभी क्या होगा मैं नहीं बता सकता। मेरा बच्चा भी वो पास हो पाएगा या नहीं पाएगा। और दूसरी बात, इससे बढ़ के हम सब पेरेंट्स को ये टेंशन है, आपने देखा 13 बच्चों ने लिया, तो फिर हमने अभी हमारा पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो चुका है। 22 लाख जो स्टूडेंट्स हैं नीट के, उनका फैमिली डिस्टर्ब इस बात से हो गया है। एक और गवर्नमेंट प्रॉपर नीट का, और ये फर्स्ट टाइम नीट का प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले 3-4 बार हो चुका है। तो ऐसा होगा तो फिर अभी इसको कौन इसको जिम्मेदारी कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इजीली बोल रहे हैं अगले महीने में एग्ज़ाम या कल एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके बारे में। तो ये सब धांधली जो चल रही है, इसमें ये यूथ आवाज़ उठा रहा है। और ये इस यूथ आवाज़ उठा रहा है, तो पहले तो ऐसे मुझे भी कुछ बहुत से लोग बोले कि एक डिजिटल कुछ गेम है, ये तो अमेरिका में बैठा है ऐसे करके। तो मैं इसके लिए मैं बॉम्बे से हूँ, मैं पूना में इनके यहाँ पे गया, देखने के लिए गया कि सच क्या है, या हाल दूसरे जो पॉलिटिशियन है उसी के जैसा है। तो मुझे वहाँ पता चला कि नहीं, सच में ये मूवमेंट है, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद में मैंने नागपुर, बेंगलोर, सब जगह मैंने देखा, सारे प्रोटेस्ट में मैं गया, क्योंकि देखो मेरे बच्चे का भविष्य है, मेरे बच्चे का भविष्य है। और वैसे अगर उस भविष्य को अभी इस एग्ज़ाम में, अभी कल भी देख ली, कल मेरा बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है, वो लीक नहीं होगा क्या गारंटी है जी?
आपको होप है इस प्रोटेस्ट से और क्यों आप आई बैठी हुई हैं? डेफिनेटली होप है क्योंकि बिकॉज देर इज सो मच एंगर विच इज गेटिंग अनहर्ड, नो बडी लिसन टू अस एट ऑल. फर्स्ट थिंग इज दैट. सो वी वॉन्ट अकाउंटेबिलिटी. आई हैव नेवर सीन, बिकॉज आई वुड से आई हैव लिव्ड सम 20-25 years ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव नेवर सीन अ गवर्नमेंट जो कि जवाब ही नहीं दे रही है. दे आर नॉट आस्किंग पीपल वाई आर दे हेयर. दे आर नॉट इवन सेइंग कि हम करेंगे रिज़ाइन, धर्मेंद्र प्रधान करेगा रिज़ाइन कि नहीं करेगा. बट एटलीस्ट एनी two-way conversation, nothing is happening. It's like we are invisible to them. So this is something which bothers me, and being an environmentalist, I feel it's something that has been happening throughout the country, that trees are cutting. Andaman, whatever is happening in Andaman and Ladakh, that is really shameful, and there is no accountability. So I literally, like, I care for this thing, that there's no accountability and we want accountability. आप क्या करती हैं मैम? I work for a corporate and आप जॉब करती हैं फिर भी इस प्रोटेस्ट में आई? यस. सैटरडे था तो आई केम. मेरी छुट्टी वाले दिन मैं कुछ भी कर सकती थी, बट आई लिटरली wanted to come here and support these people. And अभिजीत, आई थिंक अभिजीत दिपके, ही केम फ्रॉम US. अगर वो US से आ सकते हैं तो आई कैन कम फ्रॉम माई होम, एंड यू नो इट्स ओके टू मिस अ सैटरडे और वीकेंड फॉर दैट. नो वरीज. रात को 12 बज चुके हैं और बड़ी संख्या में अभी भी प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पे मौजूद हैं. एक सर हमें मिले हैं. सर क्या नाम है आपका? नीरज गर्ग, नीरज जी, क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन है. सर आप बिजनेसमैन हैं और रात को 12 बजे इस प्रोटेस्ट में डटे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं. क्यों, क्या पर्पस है आपका? पर्पज़ यही है कि जो बच्चों का उद्देश्य है बहुत अच्छा उद्देश्य है. ये जो सरकार है हिपोक्रेट है, हिपोक्रेसी में बिलीव करती है. नाम गांधी का लेती है, पूजा गोडसे की करती है. ठीक है ना. जब तक ये अपोजिशन में थे तो खुलेआम रेजिग्नेशन मांगते थे, और अब ये इस पोजीशन में तो आज तक इन्होंने कोई रिज़ाइन नहीं लिया किसी भी, चाहे जो मर्जी इनके मिनिस्टरों ने जो भी काम किया हो, गलत काम जितने मर्जी. मेरे को ऐसे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पीछे कितने सारे इश्यूज हुए हैं. आज तक ने किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं हुआ. जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी तो रोज़ ये सड़कों पर निकले होते थे, कभी स्मृति ईरानी, कभी कोई. तो कुल मिला के ये जो CJP का ये जो प्रोटेस्ट है, कुल मिला के लोगों का रोष दिखाता है, और कहीं ना कहीं हम इनके साथ इनकी बातों को समर्थित, वो क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं. रात को करीब 12:30 बज रहे हैं और अभिजीत दिपके ने अभी मंच से ये ऐलान किया है कि सभी लोग यहीं पर सो जाएं. कल सुबह फिर से इस आंदोलन को शुरू करेंगे. अब कोई गाना बजाना नहीं, कुछ कोई थाली बजाना नहीं, सभी लोग यहीं पर सोएंगे. अभिजीत दिपके ने कहा है कि वो खुद भी यहीं पर सोएंगे और पूरी रात यहाँ रहने के बाद सुबह से फिर ये आंदोलन शुरू किया जाएगा. और जिसके बाद सब लोग, कुछ लोग ज़मीन पर लेट गए हैं, कुछ नीचे लेट गए हैं, कुछ लोग स्टेज पर लेट गए हैं. और फिलहाल सबसे कहा गया है कि आप लोग पर्याप्त रेस्ट कीजिए क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है. रात को करीब 1 बजने वाले हैं और जंतर मंतर पर जो भी प्रोटेस्टर्स मौजूद थे वो अभिजीत दिपके की अपील के बाद अब रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं. और कल सुबह से फिर ये प्रोटेस्ट शुरू होगा. फ़िलहाल क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा ये प्रोटेस्ट चला लगातार, यहाँ पर थाली और चम्मच लेकर जो लोग पहुँचे थे उन्होंने थाली चम्मच बजाई, देशभक्ति गानों पर झूमते नजर आए. और उसके बाद फ़िलहाल रात को 1 बजे पूरे जंतर मंतर की ये तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आराम से रेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं. और अभिजीत दिपके भी मंच पर यहीं पर रुके हुए हैं और वो रात भर यहाँ रुकेंगे और यहाँ रुक करके रेस्ट कर रहे हैं. सुबह 5 बजे से 6 बजे से जब उजाला होगा सूर्य की पहली किरण के साथ ये फिर से ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू होगा.